जय महाकाल। आज की जो रीडिंग होने वाली है इसमें हम लोग आपके जो पर्सन हैं उनके ट्रू इंटेंशंस कैंडल बैग्स रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और देखो ये बहुत ही ज्यादा साइकिक एनर्जी होती है, हो सकता है किसी से मैच करे किसी से ना मैच करे। तो अगर आप चाहते हो कि रीडिंग आपसे काफी ज्यादा रेजोनेट हो तो एटलीस्ट आपको चैनल से जुड़ना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपनी पूरी एनर्जी मेरे पे छोड़िए, अपने पर्सन को याद कीजिए जब मैं कैंडल जलाऊंगी तो ठीक है ना। एंड यहाँ पे उनके ट्रू इंटेंशंस, ट्रू फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन, ये सारी चीजें, सेक्सुअल इंटेंशन, सारी चीजें अपन देखेंगे आज। एंड मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरा एक और चैनल है, जो पुराना चैनल है उसको भी आप देख सकते हो। वहां पे रात में 8 बजे मैं लाइव सेशन करती हूँ, ठीक है ना। और वहां पे आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो। पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए गाइज आप मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हो। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, पामिस्ट हूँ, वास्तु देखती हूँ, फेस रीड करती हूँ एंड टैरो रीडिंग भी करती हूँ। तो सच्चाई अगर जानना होगा तो एस्ट्रोलॉजी से ही पता लगता है, टैरो रीडिंग से नहीं। टैरो रीडिंग में ज्यादा पैसे नहीं लगाना चाहिए। चलिए अपन रीडिंग स्टार्ट हो चुका है। कैंडल पे फोकस कीजिए, पर्सन को याद कीजिए, उनको मैनिफेस्ट कीजिए, उनके चेहरे को याद कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देन ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। अगर जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, और ये पर्सनली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ही रीडिंग है, मैं यही करती हूँ, ठीक है। तो उनके जो पर्सन है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। हार्ट का इमेज बन रहा है, हार्ट का इमेज सबसे ज्यादा बन रहा है। हो सकता है किसी का रिसेंटली दिल टूट गया हो, या फिर हो सकता है किसी ने किसी के लिए एकदम अपना पूरा निछावर कर दिया था, दिल निकाल करके रख दिया था और अचानक से आप दोनों के बीच ऐसा कुछ सीन क्रिएट हुआ होगा कि आपका दिल टूट गया होगा। बार बार हार्ट का इमेज बन रहा है। हो सकता है आपके घर में किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो, या आपके सीने में दर्द हो रहा हो काफी ज्यादा। हो सकता है काफी ज्यादा आप लोग बहुत ज्यादा आप लोग डिप्रेशन में चल रहे हो क्या। कुछ लोग हैं जो बहुत डिप्रेशन में चल रहे हैं, या फिर दिल की नहीं सुन रहे हैं। अब आप लोग दिल की सुनना छोड़ दियो, अब आप लोग दिमाग से काम कर रहे हो, ये भी हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है किसी ने ट्रैवलिंग किया होगा रिसेंटली किसी ने ट्रैवलिंग भी किया है, या फिर आपके पर्सन कहीं ट्रैवलिंग करने गए हैं और आप परेशान हो रहे हो बहुत ज़्यादा, कहीं आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ स्टेट या कहीं जगह घूमने गए हैं। हो सकता है अपनी फैमिली के साथ गए हों या फिर अकेले भी गए हों, या इवन आपने ट्रैवलिंग किया होगा रिसेंटली। पता है यहाँ पे ना, हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बहुत ज्यादा हो, क्योंकि कैंडल की का जो वैक्स है ना, कभी कभी एकदम हार्ट का इमेज बना रहा है, कभी कभी एकदम गायब भी हो जा रहा है। मतलब हो सकता है आपके जो पर्सन है वो कभी कभी बहुत अच्छे से पेश आते होंगे, कभी कभी रिप्लाई करते होंगे, कभी कभी नहीं रिप्लाई करते होंगे। ये मेल फीमेल सबके लिए है। कभी कभी ब्लॉक भी आप हो जाते हो, कभी किसी किसी का तो अचानक से बिना बताए ब्लॉकिंग वाला ब्लॉकबाजी चल रहा है, ठीक है। बहुत सारे हार्ट्स बन रहे हैं, इसका मतलब किसी का न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, या फिर अगर आप लोग का कंप्लीटली ब्रेकअप हो चुका है तो नया रिलेशनशिप फिर स्टार्ट होगा। हो सकता है उसके लिए आप लोग बिल्कुल भी रेडी ना हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता हमारे रिश्ते का, मतलब अब तो एकदम कहानी खत्म है, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, नथिंग, जीरो, शून्य बटा सन्नाटा, कुछ नहीं हो सकता है। तो हो सकता है कि अचानक से कुछ मैजिक हो, अचानक से कुछ अच्छा आपको सुनने को मिले। बहुत दिनों से जो आप प्लानिंग बना रहे थे कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, उस इंसान में एक पॉजिटिव चेंजेस आए, क्योंकि ये रीडिंग जो आ रही है एक पॉजिटिव रीडिंग में कन्वर्ट हो रही है। पर स्टिल आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत पेन में हो आप लोग, और बार बार हार्ट का बनना ऐसा होता है कि
आप लोग का पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा, पिछले जन्म से आप लोग का ये कहानी चलता आ रहा होगा। आप लोगों की लाइफ में और भी बहुत सारे लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इस इंसान से जो फीलिंग होता है ना, इवन पहले भी आए होंगे, लेकिन इस इंसान से जो फीलिंग आता है ना, वो एक नेक्स्ट लेवल का होता है, ठीक है। वो मतलब ऐसा होता है कि वैसी फीलिंग आपने किसी के साथ फील ही नहीं किया होगा। उसी इंसान के लिए दिल रोता है, उसी इंसान के लिए दिल तड़पता है बहुत ज़्यादा। हो सकता है किसी ने किसी की बहुत मदद भी की होगी, बहुत तरीके से। आप लोग तो बस इतना ही चाहते हो ना कि वो इंसान अच्छे से बात कर ले, भाई मेरे को कुछ नहीं चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि वो भी अपने फैमिली में खुश रहे, मैं भी अपने फैमिली में खुश रहूं। आप लोग चाहते हो ऐसा, लेकिन नहीं हो पाता है। वो इंसान कभी कभी रिस्पॉन्स बहुत अच्छे से करता है, कभी कभी नहीं कर पाता है। आपके पर्सन एग्जैक्टली क्या इंटेंशन है जरा देखा जाए। यहाँ पे नंबर 7, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 2, नंबर 22, 12, 17, 14, 13, 11 एंड 22, 27, 28, 21, 26, 30 ये आ रहा है, ठीक है। और लेटर की बात करूँ तो अल्फ़ाबेट्स में ए सबसे ज़्यादा आ रहा है, वाई आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, के की एनर्जी आ रही, के, एल, आई, ओ, सी, आर, एस, टी, पी, एम, एन, वी। और अगर फायर एनर्जी देखा जाए तो फायर एनर्जी है, लेकिन आज बहुत ही शांत एनर्जी भी है। मतलब हो सकता है बहुत ही अर्थ एनर्जी वाले लोग बहुत ज़्यादा हो यहाँ पे। आई मीन टू से एक्वेरियस वाले लोग हो यहाँ पे, कैप्रिकॉर्न वाले लोग बहुत ज़्यादा हों, सैटर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग हों, अभी कुछ परिवर्तन होने वाला है सूर्य का लगभग 15 दिन के बाद, ठीक है। मैं क्योंकि एस्ट्रोलॉजर हूँ इसलिए मेरे को पता है ये सब बात। तो सूर्य के परिवर्तन के बाद यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। लेकिन दोस्तों, इस इंसान का ना मेरे को ऐसा लग रहा है, ये मेल हो या फीमेल हो, इसका मन है कि मैं रिश्ते को बहुत प्यार से आगे लेके जाऊं, सुधारूं, लेकिन ये ना चाह के भी ये नहीं कर पा रही है, या फिर नहीं कर पा रहा है फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, या उसके पर्सनल प्रोफेशन की वजह से, या एनीथिंग एल्स। वो मतलब ऐसा नहीं कि दिल का बुरा इंसान है या दिल की बुरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फॉर सम रीजन कि आप दोनों का कुछ हो नहीं सकता है या एनीथिंग एल्स इस टाइप का, कि वो इंसान ना चाह के भी कुछ नहीं कर रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि यार इस रिश्ते में क्या मैं सोचूं, इस रिश्ते का कोई एंडिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मतलब कुछ हम लोग का हो नहीं सकता है। इस वजह से ये इंसान ना ज्यादा ध्यान नहीं देता है। ज्यादातर मोस्टली ये अपने प्रोफेशन पे, करियर पे ध्यान देने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे ब्लैक एनर्जी आ रही है गाइस, देख सकते हो ये वाले जो ड्रॉप्स आए हुए हैं, इस ड्रॉप्स में तो ये हो सकता है नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर भी हो, कि आपके ऊपर आपका काम धाम ठीक से ना चल रहा हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिसेंटली बहुत सारा लॉसेस खाए होंगे, या तो आपने लॉस खाया है या फिर आपके पर्सन ने, या फिर ऐसा जरूर कुछ हुआ होगा जिसमें आपको काफी खर्च आपका लगा होगा। ऐसा हो सकता है कुछ खर्च या बेमतलब के चेंजेस लाइफ में, ये सारी चीजें दिख रही हैं, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे फुल मून के दिन से ही बहुत परेशान हो, या फिर फुल मून के टाइम से आपका रिलेशनशिप में गड़बड़ी स्टार्ट हुआ होगा लास्ट 21, 22 के आसपास से, ठीक है। और ये इंसान बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा होगा अगर गड़बड़ हुआ भी होगा तो। अगर मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल आपके साथ ऑन एंड ऑफ का सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, ये इंसान ठीक से रह रहा है नहीं रह रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा दिमाग से काम करना पड़ेगा। मतलब आपको समझना होगा कि ये इंसान क्या आपको चूतिया बना रहा है, क्या आपके साथ क्या करना चाहता है, आपको ये चीज समझना पड़ेगा।
और समझ करके तब चलना पड़ेगा। आप दिल से नहीं सोच सकते। ये बार बार हार्ट का इमेज आ रहा था। बहुत सारे लोग दिल से सोचना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, पर आप जुड़ नहीं पा रहे हो। आपको नहीं जुड़ना है, आपको दिमाग यूज करना है अपने रिलेशनशिप में। आपके पर्सन की वापसी एकदम 100 में 100% दिख रही है, उसमें नो डाउट है। रीयूनियन भी दिख रहा है ऑलमोस्ट 15 दिन के अंदर अंदर में। लेकिन रीयूनियन सिर्फ हो जाने से नहीं ना होता है, वो इंसान अच्छे से पेश भी तो आया। और ये सारी चीजें देखो कैंडल वैक्स रीडिंग में तो दिख रही है कि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हमेशा का है। लेकिन फिर भी आपको अपना सच्चाई जरूर पता लगा लेना चाहिए एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में ही फ्यूचर आप देख सकते हो, टैरो रीडिंग में नहीं। कैंडल वैक्स रीडिंग देखो, ये सब एनर्जी है, करंट एनर्जी होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। एक बात आप समझ लो बहुत अच्छे से। आपके पर्सन का अगर फिजिकल इंटेंशन देखो तो फिजिकल के टाइम में ये इंसान बहुत एक्टिव मेरे को लग रहा है। मतलब हो सकता है कि वो आपका उतना सपोर्ट ना कर पा रहा हो सकता है वो आपसे बात ना करता हो, या फिर किसी तरह का इग्नोरेंस हो। लेकिन अगर फिजिकल रिलेशनशिप की बात की जाए तो शी इज वेरी एक्टिव और ही इज वेरी एक्टिव। ये इंसान आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप जरूर, बहुत सारे लोगों का हुआ होगा, फिजिकल रिलेशनशिप ऑलरेडी होगा। एंड जिनका नहीं हुआ है तो उनके पर्सन डिमांड करते होंगे आपके सामने, और आगे हो सकता है आप लोग मिलके मिलने जुलने का प्लान बनाए होंगे। किसी किसी के घर में मेरे को यहाँ पे ना गार्डन दिख रहा है। हो सकता है आपने गैलरी में या छत पे आप लोगों ने गार्डनिंग किया होगा घर में ही, या फिर आपके पर्सन के घर में ऐसा दिख रहा है। किसी किसी के फेस पे आजकल पिंपल्स हो रहा होगा, ये भी हो सकता है। किसी किसी के एरिया में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा हुआ है ऐसा लग रहा है, और वहाँ बारिश अगर होती है तो बहुत सही रहेगा। मतलब आप लोग इंतजार कर रहे हो लिटरली। ऐसे तो बारिश हर जगह अब हो ही रही है, लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ, उनके पर्सन जहाँ बारिश नहीं हो रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे जो मेरी रीडिंग सुन रहे हैं, जो बहुत ठंडे प्रदेश से होंगे। आप लोग ना अब ज्यादा ध्यान ही नहीं देना चाहते हो। आप लोग अंदर से चाहते हो कि चीजें नॉर्मल हो जाए, पर अब आप लोग को समझ में आ चुका है कि रिलेशनशिप में किस तरीके से रहना है। कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं अपने पर्सन का कि वो अब कॉल करे तब कॉल करे। आप लोग बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो, लेकिन फिर भी आपको रियलाइज हो चुका है कि आ, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप अब थोड़े आपके अंदर मैच्योरिटी लग रही है कि अगर वो कॉल ना भी करता है तो कुछ खास फर्क तो देखो बहुत पड़ता है, लेकिन फिर भी आपके अंदर थोड़ी मैच्योरिटी आ गई है और आपको उतना दिक्कत नहीं हो रहा है। ठीक है, आप चीज़ों को कंट्रोल करना सीख गए हो। लेकिन देखो यहाँ पे ना बहुत दिमाग यूज करना, मतलब इस तरह का सिचुएशन यहाँ पे दिख रहा है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन ज्यादा है। और जिनका बहुत दिनों से नो कांटेक्ट है, अचानक से आपकी उनसे बात हो जाएगी, वो इंसान भी थोड़ा डिस्टर्ब है आपके लिए। ऐसा तो मैं कह सकती हूँ। हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम घर में पता लगा होगा, कुछ तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स हो रहा है। और ये इंसान काफी ज्यादा, अगर एक लाइन में मैं बोलूँ तो ये इंसान ना फिजिकल भी नहीं हो पा रहा है किसी और के साथ। अगर नो कांटेक्ट में भी है या फिर लेस कांटेक्ट में भी है, तो ये इंसान फिजिकल नहीं हो रहा है किसी और के साथ। ये आपके साथ ही फिजिकल होना चाहता है। या अगर फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि फिजिकल हो भी रहा है, तो उसकी कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी, बहुत बड़ा टेंशन होगा, या कुछ तो होगा, बहुत बड़ा दबाव। तो फिजिकल रिलेशनशिप भी मान के चलो ये इंसान आपके साथ ही करना चाहता है। यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं देखूँ इस रीडिंग का निचोड़ अगर निकालूं, तो जिनका भी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रहा है वहां पे दिमाग यूज करो बाबू। आप लोग बहुत अच्छे से समझ लो कि आगे क्या होने वाला है। और जिनका नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आपका पर्सन भी बेचैन है आपसे बात करने के लिए, लेकिन कब करेगा, यहाँ पे लगभग 15 दिन मेरे को लग रहा है। अगर 15 दिन में नहीं आता है कॉल, तो मैं लास्ट बता रही हूँ, आप लोग को एस्ट्रोलॉजी में आके पता लगा लेना चाहिए। क्योंकि ये कैंडल वैक्स रीडिंग और टैरो रीडिंग की भी मैं गारंटी नहीं देती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ एक करंट फीलिंग से हो सकता है। आज आपका पर्सन सोचे कि मैं 15 दिन के बाद बात करूंगा, लेकिन 15 दिन के बाद वो कुछ और ही आ जाए उसके सामने, वो बात ना करे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे देखो अब बहुत सारे लोग रीडिंग कर रहे हैं, तो प्लीज टैरो रीडिंग में 200-300 से ज्यादा पैसे बर्बाद मत करना एक क्वेश्चन पे। ठीक है ना। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। मेरा जो पहला वाला चैनल है
उसमें मैं रात में 8 बजे लाइव सेशन करती हूँ, आप उसको देख सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। एंड वो काफी लंबी रीडिंग होती है, उसमें अलग अलग टॉपिक्स मैं कवर करती हूँ। और रीडिंग अच्छी लगी हो गाइस तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू, हर हर महादेव।